भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास उनके द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड का वनगमन प्रसंग, जिसका पद 3 हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले पद 1 और 2 उनके वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन, काठ को कोमल है, जलू खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई, यो आयसु होत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट केवर, बेन हंसे प्रभु जाने की ओर हाहा है। यहाँ पर क्या कहा गया है? केवट अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, रावरे दोष न पायन को, अर्थात कि रामचंद्र से कहते हैं कि ये आपके चरणों का दोष नहीं है। किसका दोष नहीं है? आपके चरणों का दोष नहीं है, बल्कि आपके पैरों में, आपके चरणों में जो धूल लगी हुई है, आपके पैरों में लगी हुई धूल का दोष है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पैरों की धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर बनी हुई अहिल्या का क्या हो जाती है? पुनर्जीवित हो जाती है। यानी कि आपके चरण कमलों की धूल लगने से जो पत्थर बनी हुई अहिल्या है वो भी क्या हो जाती है? जीवित हो उठती है ना। पाहन ते वाहन, वाहन काठ को कोमल है, जलु खाए रहा है। ठीक है, तो आपकी जो चरण कमल है उनकी जो धूलि का प्रभाव है वो सर्वव्याप्त है। तो ऐसे में मेरी जो नाव है वो तो काठ यानी कि लकड़ी से बनी हुई है और निरंतर जल में रहने के कारण कोमल हो चुकी है। तो जब पत्थर ही पुनर्जीवित होकर अहिल्या का रूप धारण कर लेती है तो मेरी नाव की क्या बिसात। ठीक है, आगे वो कहते हैं, पावन पाए पखारिनी के नाव चढ़ाई, आयुसु होत कहाँ है। अब वो कह रहे हैं कि जब तक मैं आपके पैरों को यानी कि आपके कमल चरणों को धो नहीं लेता, तब तक मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। यानी कि आपके चरण कमलों को पखार कर, मतलब इनकी चरण कमलों को धोकर ही मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा। इससे पूर्व आप मेरी नाव पर नहीं चढ़ सकते। तुलसी सुनी केवट के वर, बेन हंसे प्रभु जाने की ओर हाहा है। अब इस प्रकार की जो केवट की वार्तालाप है, जो श्री राम से केवट अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, तो उस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी यानी कि सीता माता की ओर देखकर ठहाका लगाकर हंसते हैं। इन सब बातों से हमें क्या प्रकट हो रहा है? यहाँ पर हमें केवट की श्री राम के प्रति एकनिष्ठता और भक्ति भावना यहाँ पर प्रकट होती है, जो वो बहाने करके और अपने मन के भावों को दबाते हुए, अपने मन के भावों को नहीं बताना चाहते, पर अप्रत्यक्ष उनके मन के भाव और उनकी मन की जो भक्ति है श्री राम के प्रति, वह यहाँ पर प्रकट होती है। तो यहाँ पर देखिए, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और शांत रस है, और इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अगला आपका पद है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड का जो वनगमन प्रसंग है अयोध्या कांड में, उसी का अगला पद है पद 4। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीरे दिए मग में डग दे। छलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुधाधर के। फिर बूझती है चलती अब केत की, पर्ण कुटी करिको कित हैं। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियन अति चारु चली जल चुए। यहाँ पर क्या है कि जो सीता माता है वह कहाँ से निकलती है? नगर, यानी कि नगर से निकलती है। जब वो वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो माँ सीता क्या करती है उस समय? माँ सीता पुरती निकसी रघुवीर वधु, यानी कि जो रघुवीर यानी कि श्री राम की जो पत्नी है सीता, वह नगर के बाहर निकलती है और धरि धीरे दिए मग में डग के, धीरे धीरे आराम से चलते हुए, धैर्य से चलते हुए, वो अभी उन्होंने 2-4 कदम ही धरती पर पग रखे हैं, और झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनकी भाल यानी कि उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर
पसीने की 2 बूंदें झलक उठती हैं और पुट सूख गए मधुधार हर के, और उनके होठ सूख जाते हैं। यानी कि उन्होंने भी तो चलना प्रारंभ भी किया है उसी वक्त, और उसी समय उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक उठती हैं और उनके होठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केत की पर्ण कुटी करी के कित हैं। फिर उसके बाद में वो श्री राम से पूछती हैं कि हे प्रभु, अब कितना और मुझे चलना है, यानी कि हमें और कितना आगे चलना है। पर्णकुटी यानी कि पर्णकुटी पत्तों से बनी हुई जो झोपड़ी, हमें वो कहाँ बनानी है। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियन अति चारु चली जल चुए। यानी कि सीता माता की इस प्रकार की आतुरता और इस प्रकार की थकावट को देखकर श्री राम की आंखों में से आंसू आने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सीता माता की जो स्थिति है उसको देखकर श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग है, करुण रस है, प्रसाद गुण है। इसके अलावा राम को सहृदय मानव की भांति यहाँ पर चित्रित किया है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कवित्त छंद में लिखा गया है। कवितावली का ये जो आपके संपूर्ण कवितावली है, ये कवित्त छंद में लिखी गई है। और इसकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। कवितावली के अयोध्या कांड का वनगमन प्रसंग का अगला पद है पद 5। इसमें जल को गए लखुन है लरिका, परिखो पिए छा घरिक है ठड़े, पोछी पसेहु ब्याहु करू अरु पाए पखारिन भू भूरी डरे, तुलसी रघुवीर पिया श्रम जनी के बेठी बिल बलो कंटक काड़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बड़े। यहाँ पर क्या है कि माता सीता श्री राम से कहती हैं कि यहाँ पर माता सीता और श्री राम के बीच के संवाद का यहाँ वर्णन किया गया है। उक्त कवित के अंदर सीता के संवाद को अभिव्यक्त करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती है, श्री राम जी से कहती है सीता कि हे प्रियतम, कि जो लक्ष्मण हैं अभी जल लेने गए हैं और अभी वो बालक हैं। ठीक है, तो उनको आने में समय लगेगा, इसलिए क्या है कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, छाँव में खड़े हो जाइए, छाँव में बैठ जाइए और उनकी प्रतीक्षा आप कर लीजिए। यानी कि आप इस तरह से धूप में खड़े मत रहिए और आप छाँव में आकर बैठ जाइए, उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। पोछी पसेहूँ ब्याह करूँ अरु पाए पखारिन भू भूरी डरे। आप छाया में बैठ जाइए, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपके पैरों में जो गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैरों में छाले हो गए हैं या आपके पैर थक गए हैं, आपके पैरों में जो धूल लगी हुई है, उन सभी को मैं धो देती हूँ, उन सभी को मैं जल से साफ कर देती हूँ। इस प्रकार से वो कहती हैं। और तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बेठी बिल बालो कंटक काढ़े। परंतु यहाँ पर क्या है कि श्री राम माता सीता की थकावट को और उनकी जो माता सीता जो थकी हुई है उस थकावट को महसूस करते हैं, वो स्वयं ही एक छाँव के नीचे बैठकर, पेड़ के वृक्ष की छाँव के नीचे बैठकर वो स्वयं ही अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैरों में किसी भी प्रकार का साधन धारण नहीं कर रखा था। उस वजह से उनके पैरों में क्या कांटे चुभ गए थे। तो उन्हीं कांटों को विश्रांति की स्थिति के अंदर यानी कि छाँव में बैठकर वो निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं? ताकि माता सीता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और इस स्थिति को जानते हुए सीता जी अपने जो प्रिय पति के स्नेह प्रेम को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा प्रसन्नता के भाव से आँखों से उनके प्रेम के अश्रु बहने लगे। तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है और यहाँ प्रसाद गुण है और करुण रस का यहाँ पर भाव व्यंजित हुआ है। ब्रज भाषा है और क्योंकि ये कवितावली है तो ये कवित छंद के अंदर लिखी गई है।